अनलॉक 4 में ऐसे शुरू होगी मेट्रो। 7 सितंबर से दौड़ने लगेंगी मेट्रो ट्रेनें। दिल्ली मेट्रो के एक कोच में 50 लोग बैठ सकेंगे। टाइमिंग में भी किया गया बदलाव। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने मेट्रो सर्विस शुरू करने का मंजूरी दे दी है। 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनें एक बार फिर पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली में रहने वाले लोगों को होगा। यहाँ ज्यादातर लोग मेट्रो में सफर करते हैं। जल्दी ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एसओपी भी जारी किया जाएगा, जिसमें मेट्रो ट्रेनों को चलाए जाने को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे। विराट अनुष्का के सेलिब्रेशन का वीडियो। विराट और अनुष्का ने यूएई में आरसीबी टीम के साथ केक काटकर मनाया नन्हे मेहमान के आने का जश्न। कोहली ने 2 दिन पहले दी थी गुड न्यूज। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अगले साल जनवरी में पहली बार पिता बनने वाले हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही दुनिया से यह गुड न्यूज शेयर की थी। इसके बाद से कपल को सेलिब्रिटीज के साथ ही फैंस बधाई दे रहे हैं। इस बीच दोनों का यूएई से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों माँ बाप बनने की खुशी का जश्न मना रहे हैं। अनुष्का शर्मा फैन क्लब नाम के ट्विटर अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है। इसमें विराट और अनुष्का आरसीबी टीम के साथ खिलाड़ियों के साथ केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। केक काटने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते भी दिखे। वीडियो में युजवेंद्र चहल, उमेश यादव के अलावा कई अन्य खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं। स्वस्थ हुए अमित शाह। एम्स ने कहा गृह मंत्री की तबीयत अब पूरी तरह से ठीक, जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। 18 अगस्त को हुए थे भर्ती। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना से अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं। एम्स ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने जल्दी अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। शाह को पोस्ट कोविड केयर के लिए 18 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था। 55 साल के गृह मंत्री को शरीर में दर्द, थकान और चक्कर की शिकायत थी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में उनका इलाज चल रहा था। अनअकैडमी बनी आईपीएल की पार्टनर। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी अनअकैडमी 3 साल के लिए आईपीएल की पार्टनर बनी। 11 दिन पहले ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बेंगलुरु की एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी अनअकैडमी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया। बोर्ड ने शनिवार को इसकी घोषणा की। अनअकैडमी 2020 से 2022 तक यानी अगले 3 साल आईपीएल की पार्टनर रहेगी। 11 दिन पहले ही गेमिंग फर्म ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए में आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप दी थी। ये कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए है। फ्यूचर की फ्यूचर डील कब? फंड जुटाने को लेकर फ्यूचर ग्रुप की बोर्ड मीटिंग 7 सितंबर को। इसी दिन अधिग्रहण पर होगा फैसला। रिलायंस 30,000 करोड़ में खरीदेगी कंपनी। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को खरीदने के करीब पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि 7 सितंबर को यह डील फाइनल हो जाएगी। दरअसल फ्यूचर इंटरप्राइजेज की बोर्ड मीटिंग 7 सितंबर को है। ऐसे में अंबानी और किशोर बियानी के बीच रिटेल कारोबार की डील फाइनल हो सकती है। स्कूल कॉलेजों पर अनलॉक 4 में बड़ा फैसला। स्कूल कॉलेज अभी पूरी तरह नहीं खुलेंगे, लेकिन 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडलाइंस लेने जा सकेंगे। पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए शनिवार शाम गाइडलाइन जारी कर दी है। स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके मुताबिक स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडलाइंस लेने स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। गाइडलाइन में बताया गया कि मौजूदा समय में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिकल 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा केंद्र के फैसले ने जम्मू कश्मीर को दिए गए वचन को तोड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक मामलों की समिति ने शनिवार को कहा कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र के फैसले ने संघवाद की भावना का अनादर किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए वचन को तोड़ा गया। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के केंद्र के फैसले के बाद पार्टी की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई की पहली बैठक हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में पार्टी के मुख्यालय नवा ए सुबह में पीएससी की बैठक हुई। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला तथा महासचिव अली मोहम्मद सागर, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी समेत अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद थे। पीएससी में शामिल जम्मू क्षेत्र के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए।
पड़ोसी देशों को भारत का कड़ा संदेश। रूस में चीन और पाकिस्तान के साथ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेगा भारत। अगले महीने होना है सैन्य अभ्यास। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी संघर्ष के बीच भारत ने एक कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत रूस में होने वाली मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं। रूस के बुलावे पर भारत ने कई इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लिया है। हालांकि कोरोना और इस वजह से सामने आई चुनौतियों की वजह से भारत ने इस साल कवकाज 2020 में भारतीय कंटीजेंट नहीं भेजने का फैसला लिया है। हालांकि कोरोना और इस वजह से सामने आई चुनौतियों की वजह से भारत ने इस साल कवकाज 2020 में भारतीय कंटीजेंट नहीं भेजने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा न लेने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इसमें पाकिस्तान और चीन के सैनिक भी हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि इवांका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद के काबिल नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक और चौंकाने वाला बयान दिया। न्यू हैम्पशायर में समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने के काबिल है। मुझे ये भी लगता है कि मेरी बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप को अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनना चाहिए। ट्रंप तुलना तो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स की कर रहे थे, लेकिन सीधे राष्ट्रपति पर आ गए। उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ अमेरिकी लोगों को सपने दिखा सकती है, ये कभी पूरे नहीं हो सकते। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त को सुनाएगा फैसला। उद्योगपति बॉर्डर पर साजिश का पर्दाफाश। बीएसएफ को जम्मू के सांबा सेक्टर में 450 फीट लंबी सुरंग मिली। इसे रेत की बोरियों से ढका गया, जिन पर पाकिस्तानी मार्किंग मिली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में 450 फीट लंबी एक सुरंग का पता लगाया। जम्मू बीएसएफ रेंज के आईजीएनएस जामबाल ने बताया कि इसे लेकर हमें एक इनपुट मिला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान इसका पता चला। जीरो लाइन से भारत की तरह यह 450 फीट लंबी है। इसका मुंह रेत की बोरी से ढका गया था। जामबाल ने बताया कि इस मामले में पाकिस्तानी अधिकारियों से शिकायत की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेत से भरी बोरी की हालत देखने से लगता है कि यह सुरंग कुछ दिन पहले से ही बनाई जा रही थी। बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी सुरंग पाकिस्तानी रेंजर्स और दूसरे एजेंसियों की मंजूरी के बिना बन नहीं सकती। डीआरआई की बड़ी कामयाबी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 504 सोने की बिस्किट के साथ 8 लोग पकड़े गए। इसकी कीमत करीब 43 करोड़ रुपए। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंसी डीआरआई ने एक इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया। डीआरआई ने शुक्रवार को दिल्ली रेलवे स्टेशन से 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 504 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 43 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आरोपी इसे कपड़े में छिपाकर ले जाने की फिराक में थे। खुफिया इनपुट पर की गई कार्रवाई। डीआरआई के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि गोल्ड वार्स को 8 आरोपी अपने कपड़ों में छिपाकर ले जा रहे थे। इन कपड़ों को खास तौर पर तैयार कराया गया था। आरोपी दरभंगा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में फर्जी आधार कार्ड के साथ सफर कर रहे थे। एजेंसी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी खुफिया इनपुट के आधार पर की गई, जो कि दिल्ली की जोनल यूनिट ने पिछले कई महीनों में इकट्ठा की थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमला। श्रीनगर में पुलिस सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने हमला किया। एक दहशतगर्द ढेर एक एसएसआई शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित पंत चौक पर आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ जवानों पर हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब जवान नाके से गुजरने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया। हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसआई बाबूराम शहीद हो गए। आतंकियों के हमले के तुरंत बाद पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हुई। बताया जाता है कि अभी भी कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। अब जवाब इलाके को चारों तरफ से घेर कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.